हूँ वहाँ पे, वो आपको वैसा ही दिखा है। तो वहाँ पे भी जो होगा तो खुद से अगर करूँ। शहबाज का डबल एविक्शन बिग बॉस 19 की वो रात थी जब लगा कि घर के अंदर कोई भूकंप आ गया हो। पूरा दिन जो बेचैनी और खामोशी घर में तैर रही थी, शाम तक आते आते वो इतनी भारी हो चुकी थी कि हर चेहरे पर डर साफ लिखा हुआ था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आज रात दो बड़े खिलाड़ियों की कहानी एक झटके में खत्म होने वाली है। और फिर धड़ाम, शहबाज बाहर आ गए। इंटरव्यू सेटअप की तेज लाइट, कैमरों की चमक और रिपोर्टर्स की तेज आवाज, माहौल बिल्कुल बदल चुका था। लेकिन शहबाज के चेहरे पर अब कोई झिझक नहीं थी। उनकी आंखों में सिर्फ एक चीज साफ दिख रही थी, खुलासों का तूफान। कुर्सी पर बैठते ही पहली लाइन ऐसी मारी कि पूरा सेट सन। उन्होंने सीधा कहा, मैं तो खुद को फिनाले में देख रहा था, टॉप 5 में। मैंने क्लीन गेम खेला है, सामने से खेला है। फिर भी मुझे लगता है मेकर्स ने गलत बंदा बाहर निकाला है। इंटरव्यूअर ने भारी आवाज में पूछा, मतलब आपको लगता है आपका एविक्शन गलत हुआ? शहबाज ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, बिल्कुल। मैंने इस सीजन में जितनी मेहनत की है उसका हिसाब अभी भी बाकी है। गलती मेरी नहीं, घरवालों और दर्शकों की है कि मेरी असली वैल्यू समझ नहीं पाए। उनकी बातों में तंज भी था, दर्द भी था और एक कड़वा सच भी। माहौल धीरे धीरे गर्म होता जा रहा था। फिर सवाल आया, आपके हिसाब से टॉप 3 कौन होना चाहिए? शहबाज ने बिना रुके जवाब दिया, अमल, गौरव और तान्या। लेकिन फिर थोड़ा रोककर एक और बड़ा बम फोड़ दिया, लेकिन सुनो, इन तीनों के भी दो दो चेहरे हैं, एक असली, एक गेम वाला। घर के अंदर हर किसी का एक चेहरा है और एक साया। पूरा इंटरव्यू सेट एक बार फिर खामोश हो गया। अब बारी थी फरहाना पर सवाल की। शहबाज ने पहले गहरी हंसी छोड़ी, जैसे उसी पल का इंतजार कर रहे थे। फरहाना ने मेहनत की है, लेकिन गलत तरीके से। हर वक्त लड़ाई, हर वक्त उलझना, हर वक्त उल्टा बोलना। इस नेगेटिविटी से ट्रॉफी नहीं मिलती। शो सिर्फ चिल्लाने का नहीं है, दिमाग और दिल दोनों चाहिए, और उसके पास दिल साफ नहीं था। अब बात आई तान्या पर। कैमरे शहबाज के चेहरे पर और करीब आ चुके थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देख भाई, तान्या को जितना मैंने झेला है ना, बाहर आके ही समझेगी कि उसने घर में कितना पकाया है। कहानी पे कहानी, ड्रामा पे ड्रामा। अगर स्टोरी टेलिंग का टास्क होता तो हर बार जीतती। मेरी नज़र में तो वो टॉप 5 के लायक भी नहीं थी। वो अपनी झूठ की दुनिया में जीती रही। इंटरव्यू टीम में हल्की हंसी और फुसफुसाहट फैल गई, लेकिन कैमरे अब भी शहबाज की हर माइक्रो मूवमेंट कैद कर रहे थे। उनकी आंखों में जमा हुआ फ्रस्ट्रेशन अब साफ बह रहा था। अब सवाल था, गौरव पर आपकी राय? शहबाज ने गहरी सांस ली और बोले, गौरव ने अच्छा खेला, हमेशा दोस्तों को साथ लेके चला, लेकिन भाई पूरा सीजन उसने एक्टिंग की। हर जगह एक परफेक्ट सेट चेहरा, पर दिल का बुरा नहीं है। टॉप 3 का हकदार है, उसने अपने किरदार को ठीक से निभाया है। इस बार उनके चेहरे पर सख्ती नहीं, नरमी दिखी। लेकिन जैसे ही अमल का नाम आया, आवाज बदल गई, आंखें चमक उठीं, चेहरे पर गर्व उतर आया। अमल, वो सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है। शुरुआत से उसने जान लगाई, बीमारी में भी लड़ा, हर टास्क में दिल निकाला, घर वालों से भी भिड़ा और खुद से भी लड़ता रहा। मेरे हिसाब से बिग बॉस 19 का असली विनर सिर्फ अमल है, वो ही इसका हकदार है। उनकी आवाज में इतना यकीन था कि कैमरा और भी करीब आ गया। अब बारी थी मालती की। शहबाज ने बिना किसी घुमाव के बोला, मालती? उसे गेम समझ ही नहीं आया। वो अपनी दुनिया में खोई रही, सिर्फ फरहाना से लड़ाई करती रही। मैं तो आज तक सोच रहा हूं वो शो में टिक कैसे गई। मेरी जगह अगर किसी को बाहर होना चाहिए था तो वो मालती थी। गेम के लिए दिमाग और संयम चाहिए था, और उसके पास दोनों नहीं थे। इंटरव्यू खत्म होने लगा था, लेकिन शहबाज के चेहरे पर अभी भी आग थी। अंत में उन्होंने कैमरे की ओर सीधे देखते हुए कहा, मेरे चाहने वालों, तुम्हारे साथ ने मुझे घर में जिताकर रखा। अब बाहर से सिर्फ एक बात कहूंगा, अमल को सपोर्ट करो, वो ही जीतेगा। बिग बॉस 19 का विनर वो ही होना चाहिए। कैमरा धीरे धीरे फेड आउट हो गया, लेकिन उनके शब्द हवा में अब भी गूंज रहे थे। सच की चुभन, गुस्से का तूफान, गेम की पोल पट्टी और दोस्ती की गहराई, सब एक साथ। शहबाज का इंटरव्यू सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था, वो एक चेतावनी था, एक धमाका था, एक भविष्यवाणी थी। और उस रात के बाद बिग बॉस 19 का पूरा गेम हिल चुका था।